मैं तो करीब करीब मर ही चुका था। हमारी सैनिक टुकड़ी पर दुश्मन की फौजों ने घात लगाकर हमला किया था और संयोगवश मैं खाई में गिर पड़ा। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। बाबा नीम करोरी गांव की जिस गुफा में महाराज जी साधना करते थे, उससे थोड़ी दूर पर ही एक कुआं था। महाराज जी अपने भक्तों के साथ बैठे थे। तभी एक स्त्री उस कुएं पर पानी भरने के लिए आई। जब वह पानी भरकर लौटने लगी तो महाराज जी हंसने लगे। क्योंकि बाबा एक स्त्री को देखकर हंस रहे थे, इसलिए उनकी हंसी कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। जब वह स्त्री पानी लेकर चली गई तो एक भक्त ने साहस कर महाराज जी से पूछा, बाबा आप उस स्त्री को देखकर हंस क्यों रहे थे? महाराज जी बोले, वह स्त्री जब पानी लेकर घर पहुंचेगी और उसका पति पानी के लिए आगे बढ़ेगा तो उसे सांप काट लेगा और उसकी जान चली जाएगी। यदि तुम लोग जाकर उसे पानी पीने से रोक लो तो उसकी जान बच सकती है। महाराज जी ने उत्तर दिया। बाबा जी के मुंह से इतनी बात सुननी थी कि लोग उस स्त्री के घर की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही उसके घर पहुँचे कि उस स्त्री का पति पानी के लिए आगे बढ़ रहा था, लोग चिल्लाए, वहीं रुको, आगे मत बढ़ो। पति आश्चर्यचकित होकर वहीं रुक गया। लोगों ने घड़ा उठाया तो उसके नीचे विषैला काला नाग बैठा हुआ था। यदि महाराज जी के शिष्यगण दौड़कर उस स्त्री के घर ना पहुंचते और उसके पति को पानी के घड़े के पास आने से ना रोकते तो उसे सांप काट लेता और वह मर जाता। लेकिन अंतर्यामी महाराज जी ने उसकी संभावित मृत्यु को टाल दिया। फिर महाराज जी फतेहगढ़ आए थे। वहाँ एक बूढ़े दंपत्ति का लड़का बर्मा की लड़ाई में गया हुआ था। महाराज जी जब उनके घर पहुँचे तो इस दंपत्ति ने उनका यथाशक्ति सत्कार किया। महाराज जी ने सोने की इच्छा व्यक्त की तो उन्हें एक चारपाई दे दी गई। वे सोए, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें नींद नहीं आई और वे सुबह 4 बजे तक चारपाई पर पड़े पड़े कराहते रहे। जब 4:30 बजे जाकर उन्हें चैन आया, फिर उन्होंने चारपाई से चादर उठाई और उसमें कुछ लपेटते हुए वृद्ध सज्जन से कहा, इसे गंगा में ले जाकर फेंक आओ, खोल कर देखना मत। फिर बोले, यह काफ़ी भारी है, इसे छिपाकर ध्यान से ले जाना, अन्यथा पुलिस की निगाह पड़ जाएगी, तुम गिरफ्तार कर लिए जाओगे। इस तरह ले जाना कि तुम्हें कोई देखे नहीं। जब वे सज्जन उस पोटली को गंगा की तरफ ले जा रहे थे तो उन्हें छूने पर ऐसा लग रहा था इसमें गोलियां हों। उस पोटली को गंगा में फेंककर उक्त वृद्ध सज्जन जब लौटे तो महाराज जी ने उनसे कहा, घबराओ मत, तुम्हारा लड़का 1 महीने में लौट आएगा। महाराज जी द्वारा बताए गए समय पर वह लड़का लौट आया। उसने अपने माता पिता को बताया, मैं तो करीब करीब मर ही चुका था। हमारी सैनिक टुकड़ी पर दुश्मन की फौजों ने घात लगाकर हमला किया था और संयोगवश मैं खाई में गिर पड़ा। गोलियां मेरे शरीर के दोनों ओर से निकलती रहीं और मैं बचता रहा। दुश्मन की फौज वहां से चली गई और मैं सकुशल बच गया। 4:30 बजे वहाँ भारतीय जवान पहुँचे तो उन्होंने मुझे खाई से निकाला। उस टुकड़ी में से मैं ही एकमात्र अकेला बचा हूँ। यह घटना उसी रात की थी जिस रात महाराज जी फतेहगढ़ आए थे। उस जवान के वृद्ध माता पिता के घर ठहरे थे और रात भर कराते रहे। हर रोज़
महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।